हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड मैथ्स के मेंस के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने प्री का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा पैटर्न थोड़ा सा अलग था। अजर्सन रीजन से, मैच ऑफ द फॉलोइंग से काफी अलग तरीके का पेपर पैटर्न था। तो मेंस में भी पैटर्न चेंज हो सकता है। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पेपर है, सिंगल पेपर कितने 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का, एंड 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा, जहां पर हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स के, यानी हमारे पास 80 मार्क्स सेक्शन ए में होंगे, और 10 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे 12 मार्क्स के, यानी 120 मार्क्स यहां पर हमारे पास होंगे। यानी टोटल हमारे पास कितने मार्क्स हो जाएंगे? 200 मार्क्स का हमारे पास पेपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और ऐसा भी होता है मेंस लिखने में, क्योंकि पेपर हमारा कैसा है, सब्जेक्टिव है, तो ऐसा होता है कि हम लिख तो देते हैं लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो किस तरीके से हमें पेपर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने प्री का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अजर्सन रीजन, इस तरीके के क्वेश्चन कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग पेपर भी बन रहे हैं, तो जो आपका मेंस का पेपर होगा उसका पैटर्न भी डिफरेंट हो सकता है। यहां पर आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इनकी प्रिपरेशन भी करनी है। ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो मैं सारे के सारे लेक्चर्स डाल रहा हूं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा। अलजेब्रा में अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास टॉपिक है एपी, जीपी एंड एचपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, या ये कहा जाए आएंगे। फिर अगर हम डिस्कस करें सम ऑफ द स्क्वायर्स, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। बाइनोमियल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं, यह ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विवेलेंस रिलेशन तक, या फिर हम बात करें 1 on 2 की बात करें, ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं, 1 on 2 है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप ये मान के चलिए कि यहां से हमारे पास 8 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्लियर? फिर हम आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेशंस पर, आ जाते हैं सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप, परमुटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके पास थ्योरम्स आएंगी और ग्रुप से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ग्रुप के आए हुए थे,
यहां पर प्रूविंग्स आ सकती हैं, सब ग्रुप की प्रूविंग्स आ सकती हैं, क्वोशिएंट ग्रुप क्लास, साइक्लिक ग्रुप, यहां से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और थ्योरम आ सकती है। नॉर्मल सब ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑड और इवन परमुटेशन, ये थ्योरम्स आ सकती है। लैग्रांजेस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, लैग्रांजे थ्योरम आपने पढ़ा होगा मेंस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये पूछी जा सकती है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। यहां से आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और 8 नंबर में आपके पास मैट्रिक्स की रैंक निकालने को भी आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद 12 नंबर में अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स आ सकता है। कायले हैमिल्टन थ्योरम, ये प्रूफ करने को भी आ सकती है। अलजेब्रा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे, इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो यहां से आपके पास क्या है, अलजेब्रा आपको प्रिपेयर ही करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये सब प्रिपेयर कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रियल एनालिसिस की, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा प्री में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस थे रियल एनालिसिस से। तो रियल एनालिसिस में हमारे पास क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस की बात करें, बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस, यहां से हमारे पास थ्योरम्स आएंगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और कुछ छोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें प्रिपेयर करना है। पॉजिटिव सीरीज, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, यहां से हमारे पास कॉची एनथ रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रेबे टेस्ट, ये टेस्ट भी आ सकते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऊपर से हमारे पास थ्योरम्स आ सकती हैं, नीचे से हमारे पास ये जो हमारे पास सीरीज है यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? नाउ वेक्टर एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, यहां से हमारे पास क्वेश्चंस आना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि ये हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट है, 2 और 3 वेक्टर्स का, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है और कर्ल है। ये दिखने में टॉपिक छोटा लग रहा है लेकिन अच्छा खासा टॉपिक है, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और आप हमारे असाइनमेंट लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। ये जो हमारी टैगलाइन है, आएगा वही जो हम पढ़ाएंगे। नाउ आगे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एवरेज है, इजी है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर आपके पास कुछ प्रूविंग्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो आ सकती हैं। डिमॉर्गन थ्योरम से क्वेश्चन बन सकता है आकर। उसके बाद अगर हम देखें हाइपरबोलिक से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ प्रूविंग्स होती हैं, इजी होती हैं, उनको करेंगे हम लोग। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉची रीमान इक्वेशन की बात करेंगे। एनालिटिक फंक्शन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। हार्मोनिक फंक्शन, ये इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस से तो आप पहले से मैं आपको बता के रखता हूं कि सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोलेस, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। मे भी आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। क्लियर? टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आकर। क्लियर? लिमिट कॉन्टिन्यूटी आपने देखा होगा प्री में एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल का। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक पूरा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में।
उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। और एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यहां से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? फिर हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। अगला जो है आपका मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपके पास एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो ये हमें प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलस में। नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। ज्योमेट्री में हमें 2D और 3D दोनों पढ़नी है। यहां से हमारे पास बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यहां पर तो कुछ भी बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और स्कोरिंग भी होता है। आप ये मान के चलिए कि सेकंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रेट लाइंस, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स फाइंड करने को हाइपरबोला के। क्लियर? और उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, लाइन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, और आप ये मान के चलिए जो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, इमेज निकालते हैं, यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, कोप्लेनर, स्क्यू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस। क्लियर? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लेन। प्लेन के क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही हैं, 100% एग्जाम में आएगा। क्लियर? प्लेन एंड लाइन, उसके बाद स्फीयर्स, कोन और सिलेंडर, ज्योमेट्री में आपके पास यहां से क्वेश्चन आएंगे। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है स्टैटिस्टिक्स से तो हमारे पास मीन, मीडियन, मोड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और साथ में मीन डेविएशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेविएशन फाइंड करने को। क्लियर? वेरिएंस फाइंड करने को, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ भी सकता है, छोटा 8 नंबर का। और आप ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी से हमारे पास सीबीक्यू बहुत बनते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है हमें, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं नहीं कराऊंगा। और आप देखेंगे अगर आप उतना ही प्रिपेयर करते हैं जितना मैं बता रखा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है, आपके वीडियोस आने लगे हैं, आप जरूर देखिए। और अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, वहां पर वीडियोस आने शुरू हो गए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपका मेन मोटिव है कि एग्जाम क्रैक करना, और उतना पढ़ने से आपका एग्जाम क्रैक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको असाइनमेंट्स मिले, अच्छे क्वेश्चंस मिले, डाउट्स आपके क्लियर हों, लेक्चर्स आपको मिलते रहें, तो आप सॉल्व सिलेबस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर लिंक नीचे दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आपको वहां पर सारी क्लासेस, असाइनमेंट्स, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे।